राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। एक तरफा प्यार क्या होता है भाई, ये तो कोई दीपू से जाने। बेचारा हर कोशिश कर रहा है कि अनुपमा को खुश रख सके, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज देवदास बने अकेले अनुपमा का जन्मदिन मना रहा है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान बहुत ज़्यादा करीब आने वाले हैं, जिसे देखकर फैंस का दिल भी गदगद हो गया है। अब अरमान ने अपनी गलती भी मान ली है, लेकिन दादी सास सज़ा का ऐलान करने वाली है। अब अरमान अभीरा को चुनता है या परिवार को, ये होगी देखने वाली बात। जबकि गुम है किसी के प्यार में अनवी खुद सभी को झूठा साबित करने वाली है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा का जन्मदिन वहाँ पर कैसे बन रहा है। अनुपमा में जन्मदिन के दिन ही एक नहीं बल्कि दो सरप्राइज अनुपमा को मिलने वाले हैं। पहले उसका चाय का जो मसाला है ना, वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। तो दूसरा, श्रुति अनुपमा का जन्मदिन बिगाड़ने के लिए पहुंच गई है और वो तोहफे के तौर पर अपने और अनुज का शादी का कार्ड लेकर गई है। पता, अनुपमा ने कभी श्रुति को दुख नहीं दिया, लेकिन श्रुति मौका नहीं छोड़ती अनुपमा का कलेजा जलाने का। आज होता ये है कि अनुपमा का जन्मदिन है और अनुज अकेले में अनुपमा के नाम का केक काट रहा है, और जो बेचारा हर साल काटता है। लेकिन इस बार छोटी उसे समझाती है कि अब अनुपमा को छोड़ श्रुति पर ध्यान देना है, क्योंकि बेचारी अकेली है। वहीं किंजल और उसकी बेटी परी अनुपमा को जन्मदिन की बधाई देती हैं, लेकिन बा अनुपमा को बोलती है कि भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। मतलब बा अनुपमा को सिर्फ ताना देती है, जो अनुपमा उन्हें वापस कर देती है सूद समेत। वनराज भी दीपू का नाम लेकर अनुपमा को ताने देने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल अनुपमा का जवाब देने का मन नहीं है। जिसके बाद अनुपमा अपने होटल में पहुंच जाती है, जहां दीपू ने अनुपमा के लिए शानदार जन्मदिन की पार्टी रखी है, जहां पर अनुपमा को एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है। अब दीपू और बीजी ने मिलकर अनुपमा के नाम का जो चाय मसाला है ना, उसका डब्बा बनवा दिया है, जिससे अब उसे मार्केट में उतारा जा सकेगा। अब ये देखकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग पार्टी में जमकर मस्ती करते हैं। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि अपने सारे दुखों को भूलकर अनुपमा दीपू के साथ डांस करने वाली है और बा भी वहाँ मौजूद है। अब अनुज भी श्रुति के साथ वहाँ पहुँच गया है। अब देखना होगा कि वहाँ पर कौन सा नया तमाशा होगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा ने भले ही दादीसा को बचा लिया है, लेकिन दादीसा का गुस्सा आज भी 7वें आसमान पर है। दादीसा को तो लग रहा है कि भाई अभीरा ने घर की बहू होते हुए घर के लोगों का साथ क्यों नहीं दिया। वहीं अरमान को पता चल गया है कि पेपर चारू ने चुराए हैं, अब अभीरा ने नहीं, और रूही को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन आज होता ये है कि केस जीतने के बाद अभीरा अकेले ही निकल पड़ती है और रूही उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। अब ऐसे मौके पर अभीरा सारा गुस्सा रूही पर निकाल देती है। वो कहती है कि तुम क्यों मुझे देखकर चीखने चिल्लाने लगती हो? तुमने मुझे, मेरे सपने और मेरी माँ को सबके सामने विलन बना दिया है। मुझे लगता था कि तुम मेरी बात समझोगी, क्योंकि तुम्हारे भी माता पिता नहीं हैं, लेकिन मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली। अब रूही अभीरा की बातों का जवाब नहीं दे पाती, बस माफ़ी मांगती है। वहीं घर में आते ही दादीसा की नज़र उतारी जाती है, लेकिन फिलहाल दादीसा किसी से बात करने के मूड में नहीं है। अब घर के लोग अभीरा को बेगुनाह मान लेते हैं, लेकिन दादीसा नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान अभीरा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा कहती है कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो तुम्हारा सारा हिसाब करके जाऊँगी। अब तुम्हारा एहसान मैं कहीं लेकर नहीं जाऊँगी। अब इसी बीच अरमान और अभीरा को पता चलता है कि भाई पेपर चुराने वाली हरकत तो चारू ने की है। अरमान सच जानकर अभीरा को गले लगा लेता है। वो अभीरा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि तुम अभी भी मेरे परिवार के बारे में सोच रही थी। इस वक्त हर कोई तुमसे नाराज़ है, लेकिन तुम बस मेरे घर वालों का भला चाहती हो। अब अरमान तो अभीरा को बच्चे की तरह गले लगाता है और दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि दादीसा अभीरा अरमान को घर से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है और ये सुनकर रूही तड़पने वाली है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी ने अनवी की मदद के लिए मोर्चा खोल दिया है, लेकिन ईशान और पूरा परिवार उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं। खुद अनवी ने सच नहीं बताया, जिसकी वजह से सभी झूठी साबित हो गई है, लेकिन सभी ने हार नहीं मानी है और वो लगातार अनवी के लिए लड़ रही है और मामा का काला चिट्टा खोलने में लगी है। आज होता ये है कि सभी के जोर देने पर ईशान राजी हो जाता है अनवी से बात करने के लिए, लेकिन पहले ही मुकुल मामा अनवी को डरा देता है, जिससे वो ईशान के सामने सच नहीं बता पाती और उल्टा सभी को ही झूठा साबित कर देती है। अब ईशान को लग रहा है कि सभी ये सब घर का माहौल बिगाड़ने के लिए कर रही है। अब इस चीज़ को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। अब सभी घर वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर लड़ाई क्यों हो रही है। ईशान किसी को भी मुकुल मामा वाली बात नहीं बताना चाहेगा, लेकिन सभी नहीं मानेगी।
इसके बाद भी घर में काफी कलेश होगा। यशवंत और सुरेखा जोर देंगे कि सभी आखिर क्या कहना चाहती है, लेकिन ईशान सभी को सच बोलने ही नहीं देगा। अब देखना होगा कि कैसे सभी अनवी और मुकुल मामा का सच घर वालों के सामने ला पाती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।